मैं तो समझ रही थी कि मेरे बेटे का ये इश्क का वक्ती बुखार है, उतर जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने तो उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरा बेटा टिंडे और लौकियां खाने लगा, उनके साथ 3-3 रोटियां खा रहे। इतना डाइट कॉन्शियस बच्चा जिसने कभी मीठा चखा भी ना हो, अब वो केक पेस्ट्रियां खाते और पेस्ट्रियों के कलर्स की शर्ट्स पहनने लगे। और हाँ, मैंने अपनी बीमारी का ड्रामा रचाया था ताकि तुम्हें इतना तंग कर सकूं कि तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी ढीठ हड्डी हो कि यहाँ से हिली भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा टारगेट मेरे बेटे पे कब्जा करना था और इस घर को हथियाना था। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों की सोच। बस, इनफ इज इनफ। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है बोली जा रही है। मैं यहाँ किसी को हथियाने या किसी पे कब्जा करने नहीं आई थी। मैं आपके दिल में जगह बनाने आई थी, क्योंकि आपके बेटे समीर की खुशी इस चीज में है कि मेरी मामा खुश रहें, लेकिन आपको उसकी खुशी अजीज नहीं है। अगर होती आप मुझे हंसी खुशी कबूल कर लेती। आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं था कि आप ये सब ड्रामा कर रही थी? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको समझ आ जाएगी कि वाकई मैं आपकी दिल से इज्जत भी करती हूँ और मेरी इंटेंशंस प्योर हैं। आप भूल गई कि मैं मास्टर्स किस चीज़ में कर रही हूँ, साइकोलॉजी में। मुझे 2 सेकंड लगते हैं इंसान की इंटेंशन समझने में। पहले दिन आपके दिल की नफरत देख ली थी मैंने। सो कंग्रेचुलेशंस, मैं हार गई और आपके बेटे की मोहब्बत भी हार गई। लेकिन आप जीत गई ना, तो आप जश्न मनाएं। आपको आपका यह घर मुबारक हो और आपका बेटा भी। आप जीत गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? जी मामा, वो मीटिंग्स कैंसिल हो गई तो मैंने सोचा जल्दी आकर आप लोगों को सरप्राइज दूं। मिशी का है? अरे बेटा वो ना घर में नहीं है। घर पे नहीं है? क्यों? अरे बेटा अभी तो तुम आए हो, थके हुए हो, फ्रेश हो जाओ, अब फिर बताती हूँ सारी बात। हाँ मैं हो जाता हूँ फ्रेश। मुझे बताए कोई बात हुई है? कहाँ है मिशी? बेटा मैंने कहा ना, करते हैं बात। मामा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ हुआ है? कोई बात हुई है? बता दे मुझे। इट्स ओके। बस क्या बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद उस लड़की ने इतने जुल्म किए हैं मेरे साथ, सिर्फ हाथ नहीं उठाया, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझसे बहुत काम करवाए, खुद तो बेड पे बैठी रहती थी, मैंने नाश्ते बना के दिए, खाने बना के दिए, और अगर मैं कुछ कहती थी ना तो कहती थी कि तुम्हारे नाम का मुझे ड्रामा देती थी, कहती थी आने दे समीर को, मेरी उससे शादी हो जाए, आपको तो धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी, ओल्ड एज होम भिजवा दूंगी। क्या कह रही है मामा आप? ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो खुदा के पास तो मुझे इस घर से नहीं निकालना, किसी ओल्ड एज होम नहीं भेजना, मैं यहीं कहीं कोने में पड़ी रहूंगी। मामा क्या हो गया आपको? आप ऐसा सोच सकती? मैं आपको ओल्ड होम भेजूंगा? मैं जी मार्शल, इस मार्शल से तो मैं भी बात करता हूँ। हेलो, बात सुनो। कहाँ हो तुम? ये मामा ने क्या बताया मुझे? तुम मेरी मामा से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? हाउ डेयर यू? अब मजा आएगा। आज पहली बार मेरे बेटे ने से मिशी नहीं मशल कहकर पुकारा है। मैं भी तो यही क्या सोच कर बात की तुमने इस तरह से उनसे? इतनी नफरत, इतना जहर है तुम्हारे दिल में मेरी मामा को लेकर? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? धमकी दी तुमने उन्हें, घर से निकालोगी उन्हें, ओल्ड होम भेजोगी तुम? हाउ डेयर यू मिशी? उस घर की मालकिन है वो, और तुमने उन्हें मासी की तरह ट्रीट किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सोच क्या रही थी। यू नो व्हाट, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। शेम ऑन यू मिशी, शेम ऑन यू। अब ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कोई सफाई तो दो ना। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मामा ने जो कुछ कहा सच। मामा, मामा, डोंट कॉल हर मामा, डोंट यू डेयर। अपनी जुबानी हर
चेहरा